वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम FAA के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा मॉक टेस्ट फर्स्ट है जो जीके पोर्शन पर रहेगा। आपको हम बता दें यहाँ पर जीके 20 मार्क्स की है और 20 ही क्वेश्चंस रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे और VLW के जो एस्पिरेंट है वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि VLW का भी जीके का पोर्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है FAA के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कौन सी सेक्शन में ऑफिशियल लैंग्वेज आती है जम्मू एंड कश्मीर की। आपको मैं बता दूं ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू एंड कश्मीर की अब 5 हैं। वो हैं आपकी अपने हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेक्शन की बात करें तो सेक्शन जो है 47 सेक्शन के अंदर ये ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हु हैज़ बिकम द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। तो यहाँ पर आंसर है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जो है ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अब जो एट प्रेजेंट। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कौन सा ऐसा रिवर है इंडिया का जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस कर रहा है। एक्चुअल में वो रिवर जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये इस तरह से है, इस तरह से 2 बार क्रॉस कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो ये रिवर कौन सा है, जल्दी से आंसर करें। तो राइट आंसर इज माही रिवर जो है 2 बार क्रॉस करता है। हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच ऑफ टाइप ऑफ माउंटेन्स। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर से पहले एक चीज़ बता दूं, ये जो पहला मॉक टेस्ट है FAA के लिए ये बेसिक लेवल का रहने वाला है। इसके बाद हम आस्ता आस्ता करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे। बेसिक से मॉडरेट टू हार्ड तक हम आएंगे, लेकिन ये सीरीज़ तभी कंटिन्यू रखेंगे तो जब हमें पता चल जाए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि 500 लाइक्स इस वीडियो पे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज़ के अंदर, मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो हम आपको जो ये मॉक टेस्ट सीरीज़ है इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। 500 लाइक्स, ओके। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको बताना है हिमालयन माउंटेन कौन सी तरह की माउंटेन्स हैं। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ये फोल्ड माउंटेन्स हैं, फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार। म्यांमार, ये जो बुर्मा कंट्री है ना म्यांमार, इसके साथ कौन सी इंडिया की स्टेट जिसकी बाउंड्री नहीं जुड़ रही है। तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश यस, मणिपुर यस, नागालैंड यस, बट असम जो है ये म्यांमार के साथ अटैच जुड़ी हुई नहीं है। ओके, राइट आंसर क्या है इसका, असम। तो क्वेश्चन नंबर 6। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे लोकेटेड। साउथ सेंट्रल रेलवेज का हेडक्वार्टर आपको बताना है। साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो है ये है आपका सिकंदराबाद में, ओके। अगर मैं जल्दी क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आप वीडियो पास करके आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज कॉल्ड एज ग्रीष्म सीजन इन कश्मीर। कश्मीर के अंदर जो सीजन हैं उनके नाम अलग तरह के दिए हुए हैं, आपको पता होता है। ग्रीष्म जो है वो कौन से सीज़न को कहा जाता है। तो इसका मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ग्रीष्म से गर्मी, ग्रीष्म गर्मी, जी से ग्रीष्म, जी से गर्मी। तो गर्मी में समर, तो समर आप समझ गए कहाँ होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा मई टू जुलाई अप्रॉक्सीमेटली दिस टाइम में ग्रीष्म सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 8। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो पॉज करके रीड आउट कर लो कि ये सीज़न के नाम हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनमें से कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से एसोसिएट है। तो आपको बता दें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इन्हें, और ये हैं आपके यहाँ पर लॉर्ड रिपन, ओके। लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 9। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922 ऑन अकाउंट ऑफ। किसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। तो ये था, अब एक आप सबको पता होगा कि ये एक इंसिडेंट हुआ था जो है आपका चोरी चोरा इंसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 10। पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। पिन वैली नेशनल पार्क बहुत पॉपुलर नेशनल पार्क है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर रहने वाला था। तो क्वेश्चन नंबर 11।
Which among the following wrote that Punch was famous for graphics, fine trees and good horses? ये किसने कहा था पुंछ के बारे में कि पुंछ फेमस है ग्राफिक्स, फाइन ट्री और गुड हॉर्सेस के लिए? तो ये कहा था एक ट्रैवलर थे चाइना के, आप समझ गए होंगे। यस, ह्वेंगसेंग जो है, इन्होंने कहा था पुंछ के बारे में ये। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोन टू द अर्थक्वेक? कौन सा एरिया ऐसा है जो जहां अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं? तो ये इन फॉलोइंग में से आपने बताना है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज़ करना है। तो ये है आपका यंग फोल्डिंग माउंटेन एरियाज ज़्यादा प्रोन है अर्थक्वेक के लिए। विच एयर इज़ नोन एज द एयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड? जहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली है, वो है आपका, इसको एयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड भी कहा जाता है। दिस इज 1921। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन 14, इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद विच कंट्री? कौन सी कंट्री? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा है ये आज का टेस्ट बेसिक है। 18 से 19 मार्क्स आपके यहाँ पर आने चाहिए, और वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि कितने आपके मार्क्स आते हैं। कमेंट करना ना भूलें, और लाइक का टारगेट आपको मैंने बताया 500 लाइक होंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो हम कंटिन्यू करें सीरीज़ को। VLW और FAA दोनों के लिए GK पोर्शन का मॉक टेस्ट है। इंडियन शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद बांग्लादेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड बाय? बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, टूट रही है, किसकी वजह से? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से टूट रही है। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वाज द इनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया? जो ये इनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट है, ये कौन से साल में पास हुआ था? तो आपको राइट आंसर बताना है। ये 19 में पास हुआ था। एक्चुअली में ये रोलाट एक्ट आपने सुना होगा, उसी का असली नाम है, पूरा ऑफिशियल नेम। रोलाट जो एक ऑफिशियल था जिन्होंने ये पास किया था, उसके नाम से रोलाट एक्ट पड़ गया। अदरवाइज इस एक्ट का नाम है इनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑफ द इंडियाज रैनफॉल इज? इंडिया में सबसे ज़्यादा रैनफॉल कौन सी तरह की होती है? आप सबको पता है इंडिया जो है एक माउंटेनियस एरिया है। इंडिया में ज़्यादा हिमालयाज भी इसमें आते हैं, जो नॉर्थन एरियाज़ में, और बहुत सारे साउथन में भी माउंटेन्स हैं। तो समझ गए होंगे आप कौन सी रैनफॉल, कन्वेंशनल रैनफॉल यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18, इकोनॉमिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर? इंडिया के जो इकोनॉमिकली फॉरेस्ट हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल फॉरेस्ट, तो वो हैं आपके ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो है ये सबसे इकोनॉमिक फॉरेस्ट हैं यहाँ पर इंडिया के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, येलो रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ येलो रेवोल्यूशन, वाइट मिल्क, ग्रीन अगर हम कहें तो क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप्स हैं, लेकिन यहाँ येलो रेवोल्यूशन का पूछा है, तो इट इज़ रिलेटेड टू एसोसिएटेड विद ऑयल सीड्स। ओके, ऑयल सीड्स। सरसों आपने है ना, सरसों के फ्लावर्स देखेंगे, सरसों आपने कहीं देखा ही हो अगर, तो सरसों के फ्लावर येलो कलर के होते हैं। ठीक है, सरसों से तेल बनता है। जूम क्या है? व्हाट इज जूम? जूम इज क्या ये ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की? क्या ये कल्टीवेशन, टाइप ऑफ कल्टीवेशन है, या एक फोक डांस है, या एक रिवर है? जल्दी से बताएं। तो जूम इज़ अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन, जो आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में जो इस तरह की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन भी कहा जाता है। सो दिस इज़ फ्रॉम टुडे। आज के 20 क्वेश्चन थे, बेसिक लेवल के थे। जितने स्कोर आपके हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सेशन जो मॉक टेस्ट का FAA के लिए कंटिन्यू तभी रहेगा कि 500 लाइक्स आप करके हमें बताएं कि हम आपके साथ हैं, हम देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो हमें पता चल जाएगा, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।